जहां एक ओर पूरा देश रावण का पुतला जलाता है, वहीं देवभूमि उत्तराखंड में एक जगह ऐसी भी है जहां महाज्ञानी रावण की पूजा होती है। जी हां, लंकापति रावण, जिसे हम बुराई का प्रतीक मानते हैं, उसे उत्तराखंड के लोग शिव के सबसे बड़े भक्त और विद्वान के रूप में पूजते हैं। आखिर क्या है इस रहस्यमयी पूजा का कारण? क्यों रावण ने चुना उत्तराखंड के पहाड़ों को अपनी तपस्या के लिए? आइए जानते हैं उत्तराखंड के बैराज कुंड में छिपी रावण की अटूट भक्ति की कहानी। नमस्कार। जब भी रामायण की बात होती है, हमारे मन में भगवान राम और रावण का नाम आता है। एक तरफ अच्छाई तो दूसरी तरफ अहंकार और बुराई। लेकिन भारत में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां रावण को केवल बुराई नहीं बल्कि एक महाज्ञानी पंडित और परम शिव भक्त के रूप में सम्मान दिया जाता है। इन्हीं में से एक है देवभूमि उत्तराखंड। उत्तराखंड के चमोली जिले में एक पवित्र और शांत जगह है जिसका नाम है बैराज कुंड। यह वही स्थान है जहां रावण की पूजा सदियों से होती आ रही है। यह क्षेत्र गोपेश्वर के पास दसौली गढ़ में आता है। स्थानीय मान्यता है कि इस क्षेत्र का नाम दसौली भी रावण के दशानन से ही पड़ा है। बैराज कुंड में रावण की पूजा का मुख्य कारण उनकी भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और असाधारण तपस्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए यही बैराज कुंड में 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की थी। जब उनकी तपस्या से भी भोलेनाथ प्रकट नहीं हुए तो भक्त रावण ने हताश होकर अपने 9 सिर काटकर यज्ञ कुंड में अर्पित कर दिए। वह जैसे ही अपना 10वां सिर और अंतिम सिर काटने लगे, तब शिवजी तुरंत प्रकट हुए। भगवान शिव रावण की इस अविश्वसनीय भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने रावण को अमरता का वरदान दिया और उसे महान शक्ति और ज्ञान से नवाजा। आज भी बैराज कुंड के शिव मंदिर के पास रावण शिला और एक यज्ञ कुंड मौजूद है। यहाँ आने वाले शिव भक्त रावण को शिव का परम भक्त मानते हुए उन्हें श्रद्धापूर्वक नमस्कार करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसी मान्यता के कारण उत्तराखंड के इस हिस्से में दशहरे के दिन रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। यहाँ के लोग मानते हैं कि रावण ने भले ही अहंकार के कारण पाप किए हों, लेकिन शिव भक्ति और प्रकांड ज्ञान के मामले में उनका कोई मुकाबला नहीं था। इसलिए उन्हें एक भक्त और ज्ञानी पंडित के रूप में सम्मान देना अनिवार्य है। यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति का ज्ञान और भक्ति उसके बुरे कर्मों से अलग हो सकती है। क्या आप भारत में किसी अन्य ऐसे स्थान के बारे में जानते हैं जहां रावण की पूजा की जाती है?